हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कई लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल होते हैं। लेकिन सोशल होने के लिए आजकल ये ज़रूरी नहीं कि हम सब आपस में ही बैठें और मिलजुल कर बातें करें। आजकल फ़ोन पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हम लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ़ोन पर फालतू की बातें करने में अपना बहुत ही ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं। उनके लिए समय की शायद कोई कीमत ही नहीं होती। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने घर की छोटी-छोटी बातें दूसरों से हमेशा शेयर करते रहते हैं और उन्हें चैन ही नहीं आता जब तक वो अपने घर की सारी बातें दूसरों को ना बताएँ। पर इसका क्या रिज़ल्ट होता है? उनके घरों में, उनके रिश्तों में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी सभी को होती है और लोग उनकी लाइफ़ में काफ़ी हद तक इंटरफेयर करने लगते हैं। दोस्तों, ये बात हमें अच्छे से पता है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं तो एक लिमिट के बाद हमारे पास एक्चुअल में बात होती ही नहीं है, तो हम एक दूसरे के लिए के पर्सनल स्पेस में एंटर करते हैं और फिर उनसे उनकी पर्सनल बातें पूछते भी हैं और अपनी बातें शेयर भी करते हैं। और उसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ बांधी हुई जो बाउंड्रीज हैं उन्हें क्रॉस कर लेते हैं और वहीं से शुरू हो जाता है उनके रिश्तों में दखल अंदाजी करना। और बहुत से लोग तो इसे अपना राइट ही समझते हैं कि ये तो, अगर कोई उनके साथ जल्दी से घुलता-मिलता नहीं है या कोई उन्हें अवॉइड करता है उनकी इस आदत की वजह से, कि इसके सामने ये बात नहीं करो, ये तो सबको ही बता देगा। इस तरह की मेंटालिटी भी होती है कई लोगों की। तो लोग कहते हैं ये सोशल ही नहीं है, ये हमारे साथ बैठती ही नहीं है, इसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना पसंद नहीं, ये तो अपने में ही रहती है। इस तरह की बातें कमेंट करते हैं दूसरों को। दोस्तों, जब भी हम घंटों प्रतिदिन दूसरों के साथ लगातार बातें करते रहते हैं, तो एक दूसरे का हाल-चाल जानने के बाद आप क्या बात करेंगे? आप फालतू बातें ही शुरू कर देंगे। लेकिन उन फालतू बातों को रोज़ करने से कहाँ तक आपकी ग्रोथ होगी? आप कहीं न कहीं एक दूसरे को डिमोटिवेट भी करते हैं और दूसरों के को अपने घर में इंटरफेयर करने का पूरी तरह से मौका देते हैं। आप खुद ही जानते हैं कि किसी के घर में क्या बना है, उसकी बहू-बेटी कैसी है या उनका लड़का क्या कर रहा है, वो तो पूरी तरह बिगड़ चुका है। इन सब बातों से कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं होता। ये सब बातें हमारी मानसिकता को ही नीचे गिराती हैं। भले ही बातें मज़ाक की हों, पर उनमें कोई न कोई सेंस ज़रूर होना चाहिए और कभी-कभी करें तो भी ठीक है, लेकिन कई लोगों की तो आदत इतनी ही खराब है कि वो ज़रा-सा खाली होते ही फ़ोन को उठा लेंगे और पूरे दिन की बातें शुरू कर देंगे। दोस्तों, इन सब बातों से ना सिर्फ हमारा जीवन प्रभावित होता है, पर कई बार हम गलत लोगों से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और गलत डिसीजंस भी लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की सास ने कोई बहू से अपनी परेशान है, तो वो तरह-तरह के टिप्स देती है दूसरों को कि ऐसे करो और ऐसे नहीं करो, ऐसे ठीक हो जाएगी वो, उसको तो सबक सिखाना चाहिए। इस तरह की बातें करके कई लोग अपने घर में ही कलेश का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके बने-बनाए रिश्ते तक बिगड़ जाते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो ये चीज़ें कहाँ से सीख रहे हैं। वो सिर्फ़ लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि वो अपनी आदत को छोड़ ही नहीं पाते। उन्हें अपने घर की एक-एक बात बताने में पता नहीं कौन-सा इंटरेस्ट आता है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ और ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आ जाती है, कोई सीरियस मैटर हो जाता है, तो हम सब ये गॉसिप करना, एक दूसरे से फालतू की बातें करना छोड़ देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर में कोई बीमार है, सख्त बीमार हो गया है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम फ़ोन पर घंटों तक बातें नहीं करते क्योंकि हमारा माइंडसेट उस समय यही होता है कि हमारी जो प्रेफ़रेंस है, हम उसे पूरी करें और हमारी प्रेफ़रेंस में सिर्फ़ वही लोग होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, सोशल होना और एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना कभी भी बुरा नहीं होता। साथ ही कभी-कभी एक दूसरे से मज़ाक की बातें करना, एक दूसरे की लाइफ़ में इंटरफेयर करना, वो भी बुरा नहीं है। पर जब ये काम डेली बेसिस पे चलता रहे, तो ना सिर्फ़ वो आपकी लाइफ़ को इफ़ेक्ट करता है, बल्कि आपकी ग्रोथ भी रोक देता है।
ऐसे लोग लाइफ को एक ही ढर्रे पर सालों तक जीते ही रहते हैं। ना ही उनकी खुद की ग्रोथ होती है, एज अ पर्सन वो ग्रो नहीं कर पाते, और ना ही वो चाहते हैं कि कोई और दूसरा पर्सन उनसे आगे निकल जाए। दोस्तों, सोशल होने का मतलब है कि आप एक दूसरे से चाहे कम मिलें, कम समय मिलें या कम बार मिलें, चाहे कम बातें करें, लेकिन एक दूसरे को जब भी मदद की ज़रूरत है तो आप उपस्थित रहें। एक दूसरे की ग्रोथ में, एक दूसरे को पीस देने में आप हमेशा अवेलेबल रहें। बस इतनी ही ज़रूरत है इंसान को रिश्तों की। दूसरी बात ये कि कुछ लोग तो दूसरों के जीवन में घुसे ही जाते हैं, और ऑब्वियसली उनको दूसरों के घरों की लगभग सभी बातें मालूम होती हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते और अपने काम से काम रखते हैं, या इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं, उन्हें कई बार कंपेयर करके ये भी महसूस कराया जाता है कि वो तो दूसरों से कांटेक्ट में ही नहीं रहते। इसे कहाँ पता होगा ये सब बातें, ये तो फेसबुक पर ही नहीं है, ये व्हाट्सएप पर भी ज़्यादा जवाब नहीं देती, इस तरह की बातें भी करते हैं। और जो लोग सोशली ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते, उन्हें कंपेयर करके उन्हें कमतर भी जताया जाता है। एक्चुअली ये सब सभी की इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं अपने जीवन में। क्या आप अपना कीमती समय ऐसे ही वेस्ट कर देना चाहते हैं? ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। और साथ ही दोस्तों, जब भी हम किसी और की लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम भी उन्हें ये अलाउ कर रहे हैं, या हमें करना ही पड़ता है कि वो भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करें और हमारे जीवन में दखल दें। संबंध एक दूसरे को समझने के लिए, शांति देने के लिए और मदद करने के लिए बनाए जाते हैं। हमें संबंधों को सार्थक करना है और अपनी उनकी अपनी मर्यादा को अच्छे से निभाना है, तभी वो हमेशा हमें खुशी देंगे।